यहाँ पे एएसपी बैठते हैं ऊपर में, इधर में एसडीएम बैठते हैं। तो यहाँ पे जितने भी होमगार्ड के युवा हैं ये आए हुए हैं वेरिफिकेशन के लिए। इनका डॉक्यूमेंट्स में एक भी गलती होगा तो क्या वो लोग स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहीं पे एक हमारा हस्ताक्षर छूट गया था तो मेरा नॉमिनेशन रद्द हो गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के पास इतना भी अगर सेंस अगर नहीं है कि हम अपने बिल्डिंग को थोड़ा सा एक बार देख सकें, अगर इतना भी अगर ध्यान नहीं है तो हम कैसे मान लें कि वो लोग डिसिप्लिन में हैं और कुछ काम करना चाहते हैं यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में। तो जो भी ऑफिसर हैं क्या उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने बिल्डिंग को देख सके कि भाई वो क्या एक्यूरेसी है, क्या गलत है, क्या सही है। कोई भी पदाधिकारी का जो नाम लिखा रहता है स्वर्णाक्षर में लिखा रहता है, लेकिन जिस ऑफिस में हम काम करते हैं आज कम से कम 2-2.5 साल हो गया, हमने कितने लोगों को इंडिकेट किया। जब भी कोई पदाधिकारी इस बिल्डिंग में बैठते हैं, जैसे ये अनुमंडल है, अनुमंडल डेहरी, मेरा ये कहना है कि 2 साल से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अनुमंडल लिखा हुआ है, अनुमंडल डेहरी आनसोन। मेरे कहने का मतलब कि ये करेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये इतना दिक्कत क्यों है? मेरे कहने का मतलब जो भी ऑफिसर हैं क्या उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने बिल्डिंग को देख सके कि भाई वो क्या एक्यूरेसी है, क्या गलत है, क्या सही है। अगर इतना भी अगर ध्यान नहीं है तो हम कैसे मान लें कि वो लोग डिसिप्लिन में हैं और कुछ काम करना चाहते हैं यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि ये जो राइट प्रोटेक्शन एक ये था व्हीकल था, RIOT होना चाहिए था, तो वो राइट कंट्रोल व्हीकल उसका नाम दिया था RIGST। तो उसको मैंने कम से कम 6 साल के बाद जब से वो गाड़ी बना था तो वैसे ही चल रहा था। एक्चुअल में इस पूरे अनुमंडल का क्या नाम होना चाहिए वहाँ पे? नहीं, अनुमंडल में जो जो हट गया है उसको लगाएंगे कब, मैंने कब लगाना चाहिए, कितना दिन लगेगा उसको लगाने में? मेरे कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी होमगार्ड के ये युवा हैं ये आए हुए हैं वेरिफिकेशन के लिए। इनका डॉक्यूमेंट्स में एक भी गलती होगा तो क्या वो लोग स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहीं पे एक हमारा हस्ताक्षर छूट गया था तो मेरा नॉमिनेशन रद्द हो गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के पास इतना भी अगर सेंस अगर नहीं है कि हम अपने बिल्डिंग को थोड़ा सा एक बार देख सकें। स्पेलिंग गलत होगा तो भी नहीं माने? हाँ, बिल्कुल मान्य नहीं होगा। 10 बार दौड़ाएंगे। मान लीजिए कि अब अगर एफिडेविट करने जाइए थोड़ा सा गलती होता है, उसी गलती की वजह से कितना बार युवाओं को, विद्यार्थियों को दौड़ना पड़ता है। और यहाँ बिल्डिंग का पूरा सिस्टम गड़बड़ लिखा हुआ है, गड़बड़ा गया है, उसके बाद भी उस पर ध्यान नहीं है। ऐसा क्यों? तो हम चाहते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी जितना जल्दी हो सके अपने बिल्डिंग को एक बार पढ़ें और उसको ठीक कराएं। अगर ठीक नहीं करा सकते हैं तो पब्लिकली बोलें कि हमसे नहीं हो पाएगा। पब्लिक ठीक करेगा। किसी पब्लिक का अगर स्पेलिंग वगैरह गलत है तो आपका काम बिल्कुल रुक जाता है और उसके बाद दिक्कत भी होता है। और उसको चेंज करने के लिए कितने जगह जाना पड़ता है, उसको सर्टिफाई करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिम्मेवार यहाँ पे एएसपी बैठते हैं ऊपर में, इधर में एसडीएम बैठते हैं, दंडाधिकारी भी यहीं पे हैं और इतने एडवोकेट हैं आ रहे हैं। कम से कम एक बार तो ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जिस बिल्डिंग में मैं 18 साल से अनुमंडल का स्थापना दिवस मनाते आ रहा हूँ, मैं खुद मनाता हूँ। 12 अप्रैल 1993 को अनुमंडल बना था। आप पूछ लीजिए, क्या लगता है, स्टूडेंट है माने युवा है ना, क्या लगता है उसको करेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। मान लीजिए कि कोई भी बाहर से आके पढ़ेगा तो वो क्या है, ठीक है ना, अनुमंडल। अन का मतलब कि मंडल नहीं है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि करेक्ट होना चाहिए। जो भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, दे शुड पे अटेंशन ऑन दैट, सुधार करना चाहिए।